सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जब पीडीएफ खोलेंगे तो ऊपर करते हुए जाएंगे तो नंबर आते साइड में 103 पेज पे बराबर वो त्रयोदश सर्ग आता है 103 पेज श्लोक 1 आएगा। दो योग वाचिक रामायण तो 2 साल पहले उसकी चर्चा हम लोग करके आए थे। और जितने भी अपने ग्रंथ हैं रामायण आदि के उनमें योग वासिष्ठ को बहुत महत्व हमारे ऋषियों ने दिया, क्योंकि जो योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है ये महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम का जो संवाद है। बाकी रामायण रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में जो कथा है वे क्या क्या हुआ है, लेकिन योग वासिष्ठ में भगवान के मन में जो भी प्रश्न होते तो उनका समाधान महर्षि वशिष्ठ ने किया। और अगर कहें तो भगवान के मन में तो प्रश्न उठने का कोई सवाल ही नहीं। तो फिर ये सब जो लीलाएं हैं और किसके लिए? एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो जब हम इस संसार के पदार्थों का विचार करते हैं, क्यों अगर विचार नहीं करते तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जो भी संसार में हमने देखा जो उसको लेकर के जब एक विचार प्रक्रिया हमारे अंदर जब शुरू हुई, या जैसे कल में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तविकता क्या है, तो जब उसका विचार करेंगे तो फिर प्रश्न उठना और स्वाभाविक है। तो इस तरह से जब भगवान राम ने भी तीर्थ यात्राएं आदि की महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र जी के साथ में, तो उस सब को देख करके, लेकिन भगवान वहाँ कहते हैं कि वे ठीक है तीर्थ यात्राएं की सब कुछ किया, लेकिन हमारे मन को जो शांति की आवश्यकता थी वो तो मिली नहीं। शांति नहीं मिली ऐसा नहीं, शांति मिली, लेकिन जैसी शांति चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यहाँ तक अगर शांति की बात करें तो शांति के भी 2 भेद किए, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो कोई हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए शांति का भाव आया कि उसमें लगता है बस अब आगे और
कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो स्थिति कितनी देर रहे? थोड़ी देर। फिर उसके बाद फिर वही संसार की प्रवृत्ति आरंभ हो। तो शांति तो मिली, तो ये कैसे है? आर्टिफिशियल, किसी साधन के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से जो शांति हमको मिली वो एक तो आर्टिफिशियल और दूसरा क्षणिक, टेम्परेरी। लेकिन हमको जो तलाश है वो किसकी है? परमानेंट। तो अब वो जो परमानेंट जो है, तो वो ज्ञान के बिना तो और नहीं आ सकती। और ज्ञान का अर्थ ये नहीं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हमने कह दिया वो ज्ञान हो गया, ऐसा। आजकल तो लोग वही समझते हैं कि भाई 4 सेंटेंस हमको याद हो गए तो, या उस सेंटेंस को अच्छी तरह से हमने समझा दिया तो हम सोचते हैं कि भाई हमको तो ज्ञान हो गया। तो वो केवल इंफॉर्मेशन। तो ज्ञान, तो जब तक हमारे जीवन में वो विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस नहीं चालू होगा, तो तब तक वो ज्ञान की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? संसार के पदार्थों को तो सब देखते ही। वे तीर्थ यात्रा की बात करें तो वे हम भी तीर्थ यात्रा में गए और वहाँ रहने वाले भी लोग। तो अब आप तो गए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आप गए तो आपने वहाँ स्नान वगैरह जो कुछ भी है किया, तो उसके साथ में कोई न कोई पुण्य का विचार प्रकट हुआ कि, और उन्हीं तीर्थ स्थानों में रहने वाले और भी बहुत से लोग जो रोज गंगा स्नान करते हैं या जो कुछ भी है, लेकिन उनके अंदर विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्यों? जब तक वो जो भी पदार्थ हमारे सामने या संसार के जो भी दृश्य हमारे सामने है, उन दृश्यों की वास्तविकता क्या है, जब तक हम उसको सोचेंगे नहीं, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो तब तक वो स्पष्ट नहीं। तो उसी तरह से जब भगवान राम ने भी तीर्थ यात्राएं आदि की, तो लेकिन किसके लिए हम भी तीर्थ में जाते हैं? तो किसके लिए? तो हम हमारे मन को एक सुकून मिले, शांति मिले। तीर्थ की बात नहीं, अगर हम सामान्य उसमें भी अगर देखें, हम किसी मंदिर में भी दर्शन करने गए तो वहाँ भी भाव क्या होता है? तो हमको एक शांति और सुकून मिले, और मिलता भी है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन कितनी देर? जितनी देर आप उस परिसर में हैं, जो भी मंदिर है, जो भी, जितनी देर आप वहाँ हैं, तो तब तक एक शांति का भाव था। और जैसे वहाँ से बाहर निकले फिर वही। तो यहाँ जो भगवान ने भी वहाँ फिर वही प्रश्न किया, कहा कि वे तीर्थ यात्राएं हमने की, सब कुछ किया, तो लेकिन यहाँ तो हमको क्या पता लगा कि ठीक है, ताड़का आदि का वध भी किया, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वे इस संसार में तो अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ तो है ही नहीं। तो वो जो अज्ञान है, तो उस अज्ञान का नाश करने में समर्थ कौन है? तो कहा वो तो केवल ज्ञानी महापुरुष ही। क्योंकि जहाँ तक जो संसार की स्थिति है, तो ये सारा संसार तो आर्टिफिशियल शांति में लगा हुआ, क्या प्रसन्नता कहें, खुशी कहें, तो वो सब क्या है? अगर विचार करके देखें, चाहे वो क्षणिक कहें, टेम्परेरी कहें या आर्टिफिशियल कहें, संसार में सब वही। भाई हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता आई थी, अगर वो रियल होती
तो जब एक बार जीवन में वो प्रसन्नता का भाव आया तो फिर हमेशा रहना चाहिए था कि, इसलिए वो सब क्या है, तो सब आर्टिफिशियल ही है। और क्यों? तो उसके लिए भागवत में एक सुंदर वर्णन किया कि वे जो मनुष्य है, तो जो भी कर्म हम जीवन में करते हैं वो किसके लिए? सुख के लिए। और मिला क्या? दुख। कर्म हमने किया सुख के लिए और मिला क्या? दुख। तो वहाँ कहते हैं बहुत ज़्यादा भी हो, इतना भी अगर हमारे जीवन में ये विचार प्रक्रिया आ जाए तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुख के लिए, और बदले में क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो संसार के कर्मों के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन उस विचार प्रक्रिया को, उस चिंतन प्रक्रिया को हमने कभी जागृत ही नहीं होने दिया। या उसी तरह से संसार का जितना भी धन वैभव है, संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, क्या बोलते हैं, वेल्थ, जो भी वेल्थ है, तो वो भी सब क्या है ना, वो भी एक ठगने का काम। तो वो भी एक तरह से क्या है, धोखा, वो भी एक तरह का छल है। तो इसलिए इस छल से व्यक्ति कैसे बाहर निकले, मुख्य प्रश्न यहाँ भगवान राम का वही है। और काव्य संसार में तो सबके सुख की परिभाषाएं अपनी अलग अलग है, और कौन किसको सुख मानता है, सबका अपना अपना एक हो। किसी को धन में सुख का अनुभव होता है, किसी को संसार के भोगों में सुख का अनुभव होता है, किसी को किसी में, किसी को किसी में। लेकिन ये सब जो कुछ भी है तो कहते हैं ये छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं भाई ठीक है, लोगों को इसमें सुख का अनुभव होता है सब कुछ, लेकिन मुझे वो सुख का अनुभव यहाँ नहीं है। क्यों? मेरी दृष्टि में तो ये सब क्या है, सब टेम्परेरी है। क्यों? ये वास्तविक जो आनंद है, जो नित्य जो आनंद है, जो इटर्नल जो है का, वो तो ये नहीं दे सकते। तो कारण कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हैं सब की स्थिति क्या है, पिछले उसमें एक कहते विविध दोष विविधोपदशा परिचिंतन। तो ये जितने भी पदार्थ हैं अगर इनका विचार करके देखें तो क्या ये सब में दोष ही है। कोई भी वस्तु संसार में दोष से रहित नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने भी उपदेश पंचक में एक बहुत अच्छी बात लिखी। तो कहते हैं पापौघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। अगर जीवन में आपको ऊपर उठना है तो क्या भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भव माने जो संसार है, संसार में जिसको हम सुख मान रहे हैं तो सुख मानो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें दोष क्या है का उसकी खोज करो। बहुत सुख है दोषोनुसंधीयताम, जिसको हम सुख मान रहे हैं कि ये मिल जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, या मेरे पास अमुक वस्तु है तो मैं बड़ा सुखी हूँ। कहते हैं ये मानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसको आप सुख मान रहे हो उसके पीछे जो दोष है का उन दोषों को भी तो खोजो। और जब उन दोषों को खोजेंगे तो क्या वहाँ दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला। इसलिए महर्षि पतंजलि ने वहाँ का परिणाम ताप संस्कार सर्वम दुखम विवेकिना। कहते हैं जो विवेकी है, जो विचारशील व्यक्ति है,
उसकी दृष्टि में इस संसार में सर्वम दुख, इस संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। क्यों? कभी सुख नहीं है क्या? जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख हमको देता क्या? 3 चीजें। तो पहला उस सुख का परिणाम, सुख का जो परिणाम है, सुख का परिणाम दुख है कि जैसे कोई वस्तु बड़ी स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट बनी है तो उसमें तो अच्छा लगता है कि नहीं, सुख लगता है कि, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा तो उस पहले तो सुख हुआ ना, लेकिन उस सुख का जो परिणाम है वो क्या हुआ? तो क्या पहला परिणाम, और दूसरा ताप। तो वो जो सुख का परिणाम है वो क्या? दुख। और दूसरा उस सुख तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम आपने किया वो भी तो दुख रूप है कि, लेकिन वो सुख रहा कितनी देर? जैसे अगर भोजन की भी अगर हम बात करें, आपने जो है तो बड़ी उससे भोजन कोई भी वस्तु तैयार की, तो उसका जो सुख है वो कितनी देर? जब तक जीवा पर है। तो अब उसके लिए जो परिश्रम आपने किया तो वो ज्यादा के वो सुख ज्यादा। अगर कालगणना अगर करें तो दुख ज्यादा और सुख तो मुश्किल से कुछ क्षण का। लेकिन उस सुख की कल्पना में हम उस दुख को भी सहन करते हैं। तो एक का परिणाम ताप, और तीसरा संस्कार का। अब सुख तो रहा नहीं, लेकिन अपने संस्कार तो छोड़ के गया कि नहीं, अपने इम्प्रेशन तो हमारे चित्त में छोड़ के गया कि नहीं। अब फिर दूसरी बार वही वस्तु अगर वैसी नहीं मिली तो फिर दुख हुआ कि वस्तु तो वही है, बनाने वाला भी वही है, और जो मसाले वगैरह वो भी सब वही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं 19-20 हुआ तो वो स्वाद आपको नहीं मिला, तो दुख हुआ कि। तो इसलिए कहते हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं या संसार में जिसको हम सुख मान रहे हैं, विचारशील व्यक्ति की दृष्टि में वो दुख ही है। क्यों? कि उस सुख ने ये 3 चीजें हमको, परिणाम में दुख, और जिस समय उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने परिश्रम किया उस समय भी दुख, और उस सुख के जाने के बाद वो अपने जो संस्कार छोड़ के गया, उन संस्कारों ने फिर हमको दुख दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं भव सुखे दोषो नुसंदीयता। जिसको संसार में हम सुख समझ रहे हैं, उसके पीछे बैठा हुआ जो दुख का, उसकी खोज करो। और जब उसको खोजेंगे तो धीरे धीरे जो भौतिक जगत है, इस संसार से जो सुख की अपेक्षा वो अपने आप कम होने लगेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई, और दूसरा का कि जिन पदार्थों को हमने यहाँ नित्य मान रखा है, जिन पदार्थों को हम ये मानते हैं कि नहीं इसके बिना मेरा क्या होगा। कई बार जीवन में वो वृत्ति आती है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो धन की बात हो या दूसरी वस्तुओं की बात हो, कई बार मन में लगता है कि नहीं अगर ये मेरे जीवन में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। और जहाँ वो वृत्ति आई तो फिर हम उस वस्तु के मोह में हंसते चले गए। तो उसी को वहाँ स्पष्ट करके आए थे। तो कहते हैं खगः काले काले, कहते हैं संसार में जितने भी पदार्थ हैं ये सब क्या है, ये सब हमारे जीवन में मोह को पैदा करने वाले।
तो इसलिए खगा काले काले निशि निशित मोह मिहिका कथा लोके लोके विषय एक श्लोक पहले का उससे श्लोक पहले का एक परिवार गता लोके लोके विषय सतचोरासु चतुरा प्रवृत्ता प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेके विवेके कहरणे रणे सक्तस्तेषां का इव विदुष प्रोज्झसु घटा। कहते हैं ये जो संसार है, तो इस संसार में संसार जो है, तो यहाँ तो सारे जो प्राणी हैं वो कैसे हैं? अज्ञान निद्रा में सोए। अज्ञान निद्रा कहें या मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा कहें या मोह निद्रा। और जो मोह निद्रा है उसके लिए तो शास्त्रकारों ने बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग किया और कहते हैं कि वे जो श्वान है, तो श्वान है उसको तो थोड़ी सी भी आहट हो तो तुरंत हो जाएगा सतर्क है। लेकिन जो मोह निद्रा में सोया हुआ है, शास्त्रकार कहते हैं उसको तो जगाना बहुत मुश्किल या वहाँ तो यहाँ कहते हैं असंभव जैसा कह दिया, क्योंकि जो मोह निद्रा में सोया हुआ है उसको जगाना असंभव है। तो और वो मोह निद्रा कहें या अज्ञान निद्रा, तो और अगर देखें तो भले हम अपने को जागृत मानते हैं, लेकिन वास्तव में सारा संसार उस अज्ञान निद्रा में ही सोया हुआ है। और अज्ञान का ज्ञान का न होना, उसका नाम अज्ञान नहीं, बल्कि जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, उसी का नाम अज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष जो अनुभव शरीर को ही, तो हम सबको पता है कि शरीर एक न एक दिन नष्ट होना है, और इस शरीर का जो परिवर्तन है वो तो जीवन के अनुभव से सिद्ध है कि बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें तो इस शरीर में कितने परिवर्तन हुए, और जो वस्तु परिवर्तनशील है, जो हमेशा चेंज हो रही है, तो उस पर हम कितना भरोसा करते हैं। सामान्य जीवन के व्यवहार में तो कोई व्यक्ति है वो हर बार अपनी बात से अगर बदल जाए तो उस पर हम कितना भरोसा करें। ठीक है, शुरू में नहीं पता है तो एक दो बार हमने भरोसा किया, और जब पता लग गया कोई इसकी बात का कोई, तो उस पर हम भरोसा करते हैं क्या? तो उसी तरह से ये शरीर भी है कि तो जब हमने इस शरीर को किसी न किसी उसमें बांधना चाहा, तो लेकिन बांध पाए क्या? चाहे वो बचपन है, युवा अवस्था है, जो कुछ भी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो भी शरीर है वो अनित्य है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसको नित्य मान के बैठे हैं कि, और आगे पीछे भले ही न हो, लेकिन जब सुबह स्नान वगैरह करके मिरर के सामने खड़े हुए तो उस समय तो कहीं न कहीं वो सत्यता का भाव आता है, बाकी भले ही दिन भर वो रहे न रहे, तो उसी का नाम अज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ सब दिखना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं। वे जो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनको ये संसार नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, संसार उनको भी दिखता है, वो भी संसार का व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके इसमें कोई आसक्ति नहीं, और उनको दिखा तो उन्होंने केवल इसको एक दृश्य मात्र माना, और हमने दृश्य को सच्चा अंतर है।
उन्होंने दृश्य को केवल दृश्य माना और हमने उस दृश्य को सच्चा माना, और जब सच्चा मान लिया तो उसमें बंध गए, और जब बंधे तो फिर उस दृश्य को लेकर के नए नए संकल्प, वो स्वाभाविक है, फिर वो होंगे। और जब संकल्प हुआ तो संकल्प फिर कहीं न कहीं हमको कर्म के साथ भी जोड़ेगा, और कर्म के साथ जुड़े तो फिर उस कर्म ने एक नया संकल्प पैदा किया, क्यों जब कर्म के साथ जुड़े तो उसके साथ पहली वृत्ति भय की। जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले वहाँ भय की वृत्ति आती है कि कोई, चाहे वो सामान्य उसमें देखें भाई कोई वस्तु आप तैयार करने लगे, सामान्य उसमें वो नहीं होता, सामान्य उसमें, लेकिन कभी कोई व्यक्ति, आपके कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला और उसके लिए आप कोई वस्तु में, तो सबसे पहले वहाँ भय आता है कि वे सही बनेगा कि नहीं बनेगा, और उस भय ने फिर आपके अंदर नए नए संकल्प पैदा किए। तो इसी तरह से प्रत्येक कर्म के साथ, जब कर्म में हमारी प्रवृत्ति हुई, कर्म का संकल्प हमने किया, और जब उस कर्म में प्रवृत्ति हमारी हुई तो उस कर्म प्रवृत्ति ने सबसे पहले हमारे अंदर डर को पैदा किया, और उस डर ने फिर नए नए संकल्पों को पैदा किया, तो हमारा वो चक्र चल पड़ा। तो इसलिए कहते हैं ये जो संसार है, इस संसार की अज्ञान निद्रा में तो ये सारा संसार डूबा हुआ है, और अब वो जो चिंतन है, तो चिंतन के द्वारा तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस अज्ञान रात्रि में का चोर भी बहुत है, और वो कौन? वो हमारे मन की जो वृत्तियां, हमारी जो शांति है, हमारी जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को नष्ट करने वाले कौन है? हमारी वो चित्त वृत्ति, या यूँ कह लेंगे वो चित्त संस्कार। उन चित्त संस्कारों के अनुसार फिर उठने वाली तरह तरह की जो मन की वृत्तियां हैं, उन मन की वृत्तियों ने हमारी शांति को नष्ट किया। कि जैसे मैंने कई बार पहले कहा कि वे जब सुबह आँख खुली तो उस समय हमारा मन शांत है कि नहीं, और कितनी देर रहा? ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हम अपने रूम में हैं, और जैसे ही रूम से बाहर निकले, अब जो दृश्य सामने आया, उस दृश्य के संस्कारों ने क्या किया? हमारे चित्त के अंदर एक वृत्ति को प्रकट किया, और उस वृत्ति ने हमारे चित्त की शांति को भंग किया कि, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो हमारे मन की वृत्तियां बढ़ती गई, तो वो शांति कहाँ गायब हो गई हमको पता ही नहीं लगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि विषय सत चोरा सुचतु, कहते हैं इस संसार में अज्ञान निद्रा में जो है तो कितने था? सत चोरा, तो और वो कितने? तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, तो इन 10 इंद्रियों के 10 की, तो या उसको 10 दिशाओं के साथ भी कई जगह उसको जोड़ा, कि जो हमारी जो वृत्तियां हैं तो वो 10 दिशाओं में ही थी, और इंद्रियां कितनी? 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वैसे तो 11वां मन भी हो सकता है, लेकिन उस मन को करने वाले तो ये 10 इंद्रिय वृत्तियां, और हर एक इंद्रिय की वृत्ति 10 दिशाओं में फैली है कि, तो कितनी वृत्तियां हो गई? 100। तो ये 100 वृत्तियां क्या करती?
ये वो जो शांति है, उस शांति को भंग करने वाले हमारे मन की ये वृत्तियाँ। लेकिन वो किसके लिए? का जो अज्ञान निद्रा में जो सजग है वो धीरे धीरे इससे बाहर निकलेगा। तो इसलिए कैसे? तो इसलिए कहते हैं प्रवृत्ता प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेक है। और ये फिर वृत्तियां जो है तो ये क्या करते हैं? का विवेक हरण, हमारे विवेक का हरण करती हैं। तो कहा कि अब इनसे लड़ना क्या वे सामान्य व्यक्ति के बस की तो बात नहीं है। तो इससे तो केवल विदुषा प्रोच्य सुभटा का जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, का वही इनसे लड़ सकते हैं। तो इसलिए भगवान राम वहाँ कहते हैं क्या? इसलिए जो है तो मुझे जो है तो इनसे लड़ने की जो शक्ति है वो आप प्रदान करें। तो हो जाए तो क्यों? क्योंकि जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इनमें समर्थ हैं। तो वही जो है तो कैसे इनसे युद्ध किया जा सकता है, तो वो वही बता सकते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं आप तो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, तो इसलिए आप जो है तो वो मार्ग हमको बताएं, ताकि जिन विषयों को, जिन संसार के पदार्थों को हम सच्चा मान के चल रहे हैं, तो वो सब सारहीन है। तो वो तो ज्ञान पहले केवल सीधे लड़ने चले जाएं तो वो तो संभव नहीं। तो अब इनसे लड़ना कैसे? ये कोई महाभारत का या उसका युद्ध तो है नहीं कि जाके मुक्का मारो और सामने वाले को गिरा दो, वो तो है नहीं। तो यहाँ जो युद्ध है वो कौन सा? वो अंतर युद्ध है, अपनी वृत्तियों से वो जो युद्ध है। तो अब वो अपनी ही वृत्तियों से युद्ध करना थोड़ा मुश्किल काम। वो तो ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत करके उसने अपना एक घर बनाया और आप जाके उससे कहें इसकी नींव खोद दो। बड़ी मुश्किल से उसने घर बनाया और हम जाके उससे कहें इसकी नींव खोद दो, तो कर पाएगा? तो एकदम उसी तरह से ये जो ये संसार है तो किसने बसाया? हमने बनाया। तो अपने द्वारा बनाए हुए संसार को इन वृत्तियों से लड़ना तो वो थोड़ा मुश्किल काम का। वो तो केवल ज्ञान के द्वारा या ज्ञानी ही वो कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं कि मेरी भी जिज्ञासा वही है। तो इसलिए कैसे इनसे अपने आप को बाहर निकाल के, इस असार संसार से बाहर निकल के कैसे उस इटर्नल, उस शाश्वत शांति का अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं, का वो मैं जानना चाहता हूँ। तो उसका उत्तर देने के लिए अब ये जो है तो 13वां सर्ग, तो इसलिए और यहाँ तक हम लोग पीछे वो चर्चा करके आए थे। तो इसलिए यहाँ तो ये 103 पेज नंबर। तो इसलिए वहाँ भगवान राम कहते हैं ओम श्री राम उवाच इयम् अस्मिन् स्थितो दारा संसारे परिकल्पिता श्रीमुने परिमोहाय सापि नूनं कदर्थदा उल्लास बहुलानंद कल्लोलानलमाकुला
दुहितरो बहवो चिंता दुहितरो बहवो भूरि दुर्ललिते धिता चंचला प्रभवन्त्यस्या तरंगा सरितो यथा एषा हि पदमेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा दग्धेवा नियताचारम् इतश्चेतश्च धावते जनयन्ते परं दाहम् परामृष्टाङ्गिका सती विनाशमेव दीपलेखेव कच्चलम् तो तब यहाँ भगवान वो एक प्रश्न कर रहे हैं का इयम अस्मिन् स्थितो दारा संसारे परिकल्पिता श्री मुने परिमोहाय शापि नूनं कदर्थता। तो इसलिए कहते हैं इयम अस्मिन् अस्मिन् संसार है, इस संसार में जो कुछ भी स्थिता उदार संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, तो वो सब बड़े उदार हमको लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उदार भाई हमारी बात मान ले, भाई किसी के पास हम गए तो हमने कोई तो उसने तुरंत हमारी बात मान ली, तो हम हिंदी में कहते हैं बहुत उदार व्यक्ति, तो अर्थात हम्बल। तो कहते हैं इसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार के जितने भी भोग हैं, वो हमको बड़े अच्छे लगते हैं, उदार लगते हैं। क्यों? तो कहते हैं कि वो उदार इसलिए सुख, क्यों हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो तो क्या है? सुख की प्राप्ति। तो उस सुख के लिए, तो इसलिए ऐसा कौन मानता? इसलिए संसार है परिकल्पिता, इसलिए संसार में ऐसी कल्पना लोगों के कि संसार के जो पदार्थ हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो हमको सुख देंगे। तो लेकिन वो किसके लिए? तो कहा श्री मुने परिमोहाय। वास्तव में ये संसार के जो पदार्थ हैं ये सुख देने के लिए नहीं, बल्कि परिमोहाय, हमारे जीवन में जो मोह वृत्ति है उसको और बढ़ाने, जो थोड़ा बहुत है उसको और बढ़ाने के लिए, अर्थात हमारी मोह वृत्ति को बढ़ाने वाले। लेकिन जो अज्ञानी हैं तो उन्होंने क्या कर रखा? परिकल्पिता, उन्होंने ऐसा मान रखा है कि ये संसार के जो पदार्थ हैं, संसार के जो साधन हैं, वही हमको सुख दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं सापि नूनं कदर्थता, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, बल्कि ये सब जो पदार्थ हैं वो क्या है? कदर्थ। कदर्थ माने दुख की ओर ले जाने वाले। इसलिए जितने भी पदार्थ हैं ये सब हमको दुख देने वाले ही हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं या जो मोहग्रस्त प्राणी है वो इसी को सब कुछ मानता है, और इन्हीं पदार्थों को लेकर के का उल्लास बहुला, तरह तरह के उल्लास। या अगर आजकल अगर देखें तो संसार की स्थिति वही,
इन भौतिक वस्तुओं को, भौतिक पदार्थों को लेकर के कितना उल्लास लोग, तो कारण उन्होंने वही मान रखा है इन्हीं पदार्थों से, या यूँ कहें कि उसी को उन्होंने जीवन मान लिया। नहीं, वो तो जैसे मैंने कहा ना, वो तो चारवाक दर्शन से भी कहीं गुजरी। वो तो चारवाक दर्शन हमारे यहाँ जो है वो भी यही कहता है, वो कहता है शरीर ही सब कुछ है। तो इसलिए जब तक शरीर है तब तक यावत जीवित सुखम जीवित, वो भी चारवाक दर्शन में कहता है यावत जीवित सुखम जीवित, भाई जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है, भाई सुखपूर्वक जियो। लेकिन किसको सुख बोला? हाँ, तो अब प्रश्न वही, लेकिन वहाँ फिर कहा सुखपूर्वक कैसे जिए? यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, तो वहाँ का घी पियो। हाँ, ये नहीं कहा कि वो पानी पियो, वो कहते हैं घृतम पिबे। नहीं, जो घी का अर्थ वहाँ के भाई भौतिक दृष्टि से ये होता है कि वो जो आयु वे घृतम, आयुर्वेद जो है वो कहता है आयु वे घृतम, तो हमारी जो आयु है उस आयु को बढ़ाने वाला घृत। लेकिन ये बाजार में जो नकली घी बिकता है वो नहीं, जो ओरिजिनल जो ये है वो हमारे शरीर को पुष्ट करने का माध्यम है। मार्केट में तो घी के नाम से पता नहीं क्या बिकता है, तो इसलिए वहाँ का ऋणम कृत्वा घृतम, वे सुखपूर्वक रहना है तो क्या भाई हमारे पास नहीं है फिर तो कैसे करेंगे? तो क्या ऋणम कृत्वा, क्या कर्जा ले लो। तो भाई फिर जो भाई जिससे लिया उसको देना भी तो पड़ेगा, तो क्या उसको देने के लिए फिर दूसरे से ले लो, दूसरे से ले लो, जो पहले वाले का उसका दे दो और अपना भी काम चलाओ, फिर उसको भी देना पड़ेगा, फिर तीसरे से ले लो। भाई पहले वाले का आप दे रहे हो तो आपकी एक इज्जत बन जाएगी। अब अगला जो तो समय पे दे देता है करके तो आपको मिलता जाएगा। तो और अपने काशिकानंद जी थे वो वहाँ उसका अर्थ करते हैं का ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, का घी आपने पिया और अगर घी को पचाने की सामर्थ्य आपके अंदर आ गई तो भाई जिससे आपने कर्जा लिया उसकी हिम्मत होगी आपसे मांगने की। तो चारवाक दर्शन में हो सकता है, लेकिन वहाँ उनका भी सब कुछ करो, लेकिन वहाँ भी वो कहते हैं कि भाई तत्व का विचार करो। तो इसलिए उन्होंने वहाँ का भी नहीं, हम तो शरीर को ही आत्मा माना, लेकिन अब शरीर को भी अगर आत्मा माना, अगर विचार प्रक्रिया जीवन में है तो धीरे धीरे व्यक्ति फिर उससे वो बाहर निकलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो अज्ञानी, जो इस मोह निद्रा में, अज्ञान निद्रा में जो सोया हुआ है तो वो तो उल्लास बहुलान, वो तो इस भौतिक पदार्थ में ही उछल कूद रहा है। लेकिन ये सारा उल्लास कैसा है? तो का बरसात की नदी की तरह। जैसे सामान्य उसमें अगर देखें तो शरीर को ही अगर लें तो युवावस्था तक एक उल्लास है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फिर एक अवस्था के बाद हर कार्य के लिए विचार करना पड़ता है। परिश्रम का भी कार्य है तो भाई कितना हम कर सकते हैं, कितना, तो फिर उसके बाद क्या है? ठीक है, जब तक शरीर में वो सामर्थ्य है तो तब तक तो उससे हम सुख मानते रहे, लेकिन वो जितना ही उल्लास था होता वो फिर बाद में वही दुख का कारण बना कि। तो इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, कहते हैं इस संसार में जो विद्या है वो दो ही प्रकार,
विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। लेकिन जो शस्त्र विद्या है का ये आपके उपहास का कारण बन जाए। जब वृद्धावस्था आई शरीर की, तो वो जितना भी उल्लास या जितनी भी आपकी जो भौतिक सामर्थ्य है वो आपके उपहास का कारण बनेगी। लेकिन जो शास्त्र विद्या है, द्वितीया क्रियते सदा, कहते वो शास्त्र विद्या जो है तो वो आपको हमेशा सम्मान देगी। और जहाँ तक सम्मान की बात है कि भाई दूसरे से सम्मान की अपेक्षा नहीं, बल्कि वो जो शास्त्रों का आपने विचार किया, चिंतन किया, कोई आपके साथ में है या नहीं है, उस अवस्था में भी वो जो आपका शास्त्रीय ज्ञान है, जो शास्त्रों का आपने चिंतन किया, जब उस शास्त्र का जब आप विचार करने लगेंगे तो का आप अकेले होने पर भी आनंद में रह सकते हैं। और जिसके जीवन में वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो हजारों लोग साथ में होते हुए भी अकेले, और जिसके जीवन में शास्त्र का ज्ञान है वो नहीं, वो अकेले होते हुए भी, वो जो है तो ईश्वरीय चिंतन या शास्त्र चिंतन में हो तो उसको फिर दुनिया से कुछ लेना देना है। और जिसके जीवन में वो नहीं है तो वहाँ तरह तरह की अपेक्षा है। और जब वृद्धावस्था आई तो संसार का एक नियम है, एक सीमा तक तो ठीक है, उससे ज्यादा फिर सब जिसको हम बहुत अपना करीबी मानते हैं वो भी उपहास करने लग जाते हैं कि, और वो सबके साथ है, वो नियति सबके साथ है, वो कोई एक हम बचे हैं उससे ऐसा नहीं, वो सबके साथ वही। अब कितना है क्या है वो अलग बात है, लेकिन तो अब उस अवस्था में वो जो शास्त्र ज्ञान है, वो शास्त्र ज्ञान ही हमको शक्ति देता है, बल देता है। तो इसलिए हम कहते हैं उल्लास बहुलान अनंत कल्लोल अनल आकुला। तो उल्लास तो बहुत उनको उस समय आया जो अज्ञान निद्रा में है। तो जब तक शरीर समर्थ है, सब कुछ है, इस संसार के पदार्थों में बड़ा उनको सुख मिला, लेकिन उसका परिणाम कहते हैं कल्लोल अनल माकुला। तो अब जिस समय वो उसको उल्लास मान रहे हैं का उस समय भी वो दुखी है, क्योंकि फिर उसके साथ साथ उनकी भौतिक इच्छाएं भी तो उसी तरह से बढ़ने लगी। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो फिर दुखी। और जिस समय वो इच्छाएं हैं उस समय भी, तो इसलिए कहते हैं ये जितना भी संसार का जो प्रवाह है तो वो ऐसे ही है। तो कैसे कहा, जैसे बरसात की नदी। तो बरसात में जब नदी में पानी आया तो उसने क्या किया, पर थोड़ी देर के लिए वो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई उसके प्रवाह में फंस जाए तो देखने में अच्छी लगती है, बड़ा है, लेकिन अगर उसके प्रवाह में फंस गए तो गए काम से। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो माया है, तो जड़ान प्रवहति स्फारान का जो जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि का जो सत्य और असत्य इसका विचार ही नहीं करते, जानते नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हम सीधे सीधे अगर बात करें तो सत्य और असत्य हम भी तो जानते हैं कि जो कुछ भी हमने शास्त्रों का विचार किया या नहीं भी विचार किया कि संसार झूठा है, ये तो सब जानते हैं कि एक जिसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो उसको भी तो इस बात का पता है
चाहे शरीर या जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, एक न एक दिन सब जाने वाला है, तो वो तो पता है, लेकिन उसका विचार नहीं किया। देख रहे लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भले ही हो गया लेकिन मैं तो रहूंगा। या कोई व्यक्ति गुजर जाए तो हम तुरंत उसके पीछे के कारण खोजते हैं कि तो उसने ऐसा किया होता तो, या वो वहाँ या हॉस्पिटल में भी यहाँ नहीं वहाँ लेके गया होता तो। लेकिन वो तो सबका अपना समय है, कहीं भी आ जाता है, जब समय आएगा तो ये सब जो विवेचना हम करते हैं कि उसने ये गलत किया क्या, तो इसके पीछे भाव है कि भाई उसने गलत किया इसलिए वो क्या, लेकिन नहीं, लेकिन हम तो रहेंगे, मतलब उसने गलती की इसलिए वो क्या, लेकिन हम तो रहेंगे। लेकिन अगर देखें तो जाना तो सबको, लेकिन फिर भी जो है तो इसको जो हम पकड़ के बैठे हैं, अर्थात वही कहते हैं जड़ का अर्थ वही है कि वे सब कुछ देखते समझते हुए भी उसकी जो वास्तविकता है उसका विचार न करना, या उसी को जड़ बुद्धि जो हम कहते हैं। अच्छा, जड़ बुद्धि का जितना एक दिमाग में बैठ गया वो उसके आगे पीछे विचार ही नहीं। या जैसे मैंने कई बार देखा वो कुछ काम से भेजा तो बस जितना काम बताए उतना ही, उसमें कुछ प्लस माइनस है तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते और वो अपने को बड़ा हुआ समझते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उसको जड़ बुद्धि, जैसे स्वामी जी एक बार बताते थे कि हरिद्वार में बहुत पुरानी बात है, एक विद्यार्थी उसको 2 सिक्के दिए कि भाई ये लो, एक सिक्का ये गंगा जी में चढ़ाना और एक सिक्का दूसरी जगह चढ़ाना। लेके गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, अरे स्वामी जी कौन सा सिक्का गंगा जी में चढ़ाना और कौन से सिक्के का उद्देश्य तो क्या है कि 2 सिक्के हैं तो उसमें से भाई एक से दूसरी वस्तु लेके आओ, लेकिन उतना भी बुद्धि का जो उपयोग नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा, वही जड़ बुद्धि। तो उसी तरह से यहाँ भी वो कह रहे हैं जड़ान प्रवहति स्फारा। तो ऐसे जो जड़ बुद्धि हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहते, तो ऐसे जड़ बुद्धि लोगों को तो ये संसार की जो अज्ञान रूपी जो नदी है ये अपने प्रवाह में उनको बहा के ले जाती है। और कैसे बहा के ले जाती है तो फिर आगे कहते हैं चिंता दुहितरो बहुए। तो कैसे दुहे चिंता, अनेक प्रकार की वो चिंताएं, वो चिंताओं के साथ और भूरि दुर्ललिते दिता, तो फिर वो तरह तरह की मन की कल्पनाओं में वो, और कैसे कहते जैसे नदी की जो तरंगें हैं और वो जितनी भी कल्पनाएं, उन कल्पनाओं की स्थिति क्या है, ऊपर उठी तो ऐसे उसका जीवन का प्रवाह और चलता रहता है। तो कैसे, तो उस सब की चर्चा में से सोमवार से सीधे शांति
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा शिवलिया बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आयो लाल सवै चौचू